हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और आप लोग पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को हम लोग बारीकी से समझेंगे और उन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाले 2023 के बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के ये क्लास कर बहुत मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल फैक्ट है। यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना ही होगा। देखिए दोस्तों, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। इसका मतलब कि अगर आप लोग का नौकरी लेने का जुनून है और नौकरी लेकर अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इससे पहले दिन रात भर बहुत पढ़ाई करिए और अपने लोगों के साथ तैयारी करिए और आप लोग एक दिन सफल जरूर होंगे और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। चलिए हम लोग अपने पहले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न है कि गंगा नदी की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है तो एक बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग और भी नदियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे जमुना नदी के ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा किया गया है तो 3 बार। जमुना नदी के ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा किया गया है तो 3 बार किया गया है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का चर्चा किया गया है तो सिंधु नदी। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का चर्चा किया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी को ऋग्वेद में सबसे अधिक बार चर्चा किया गया है। चलिए दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे अधिक पवित्र नदी किस नदी को माना गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सबसे अधिक पवित्र किस नदी को माना गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। चलिए हम लोग अपने 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोगों का 2 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। चलिए बताइए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और भारत का वास्तविक शक्ति किसके पास होती है तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। भारत का वास्तविक शक्ति किसके पास होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, यानी राज्य का कार्यकारी नागरिक कौन होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। बट हम लोगों का सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और चलिए हम लोग राष्ट्रपति के बारे में कुछ और जान लेते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना बरस होना चाहिए तो 35 बरस। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र किसी व्यक्ति का कितना बरस होना चाहिए तो 35 बरस होना चाहिए। और राष्ट्रपति को अपने उसके पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद ले हटाया जा सकता है। और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है तो आर्टिकल नंबर 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है तो आर्टिकल नंबर 61। चलिए वर्तमान समय में अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग का 3 नंबर सवाल है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसेक। पारसेक जो ऑप्शन नंबर ए है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। चलिए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? तो अत्यधिक लंबी दूरी मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में बहुत मज़ा आता होगा और आप लोगों को क्लास, मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लास समझ में आता होगा। और चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोगों का अगला सवाल है 4 नंबर कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? इसका मतलब कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 15। तो चलिए हम लोग सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। तो कुल 15 सदस्य में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5। और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। चलिए, और सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? इसमें पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, 3 नंबर पर आता है रूस और चौथा है फ्रांस और 5 नंबर पर रूस। पहला हम लोग कौन सा देश आता है? तो अमेरिका, दूसरा का ब्रिटेन, 3 नंबर चीन, 4 नंबर पर फ्रांस, 5 नंबर पर रूस आता है। ये पांचों देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होता है और इन 5 देशों के पास वीटो शक्ति का उपयोग करते हैं इन 5 देशों ने। और वो भारत, अगर इंडिया को हमारे देश के बारे में अगर आए तो हम लोग अभी सुरक्षा परिषद के वो अस्थायी सदस्य में आते हैं। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है, भारत सुरक्षा परिषद के वो अस्थायी सदस्य अभी हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोगों का 5 नंबर प्रश्न है, तो उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? यानी उपभोक्ता का शोषण के लिए प्रमुख कारण क्या है? इसका पहला ऑप्शन है सूचना का अभाव, इसका दूसरा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता की अज्ञानता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है। हम लोग 6 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? किस भारतीय महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पे है मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर बी पे है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी पे है कस्तूरबा गांधी और ऑप्शन नंबर डी पे है महारानी लक्ष्मीबाई। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए पे है। चलिए हम लोग सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसे भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। कस्तूरबा गांधी कौन थी? तो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। गांधी जी की पत्नी थी। कौन? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी। और महारानी लक्ष्मीबाई, ये 1857 की क्रांति की
एक महिला थी। 1857 की क्रांति के एक माने महिला माने युद्ध को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग का अगला प्रश्न है जो 7 नंबर है। राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन कौन होता है? तो ऑप्शन ए पे है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए पे है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी पे है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी पे है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी पे है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है। इसका चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो बी, राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। चलिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना बरस होना चाहिए? तो 35 बरस। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 बरस होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 बरस होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना बरस होना चाहिए? तो 25 बरस होना चाहिए। चलिए और अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोगों का अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है उदयन, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए उदयन। उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। और चलिए अशोक के बारे में हम जान लेते हैं। तो अशोक कहाँ का शासक था? तो अशोक मगध का शासक था। और वर्तमान समय में मगध किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। वर्तमान समय में मगध कहाँ है? तो बिहार। और अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश के शासक था। और कलिंग युद्ध किसके समय हुआ था? तो अशोक के समय हुआ था। कलिंग युद्ध अशोक के समय हुआ था। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के समय हुआ था। और पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोगों का 9 नंबर प्रश्न है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1993 में। 1993 में भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अपने इस वीडियो का लास्ट प्रश्न की ओर कर रहे हैं और हम लोग के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और सबसे चैलेंज प्लस प्रश्न है जो बिहार से रिलेटेड है। और चलिए हम लोग का 10 नंबर जो प्रश्न है, तो निम्न में से बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए पे है किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी पे है कन्नूर, और ऑप्शन नंबर सी पे है गया, और ऑप्शन नंबर डी पे है मुजफ्फरपुर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। दोस्तों ये प्रश्न बहुत चैलेंज है और आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गया। गया बिहार में सबसे ठंडा जिला है और गया जिला बिहार का सबसे ठंडा जिला है। और सबसे गर्म जिला भी पूछेगा तो बिहार के कौन है? तो गया बिहार के सबसे ठंडा एवं सबसे गर्म जिला है। और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बिहार में सबसे ठंडा जिला गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी। और गया किस लिए महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि इसे यहाँ पर व्यक्ति माने पुत्र अपने पिता को पिंडदान करने के लिए जाते हैं, इसलिए गया पर्यटक स्थल के रूप में भी प्रचलित है, जहाँ देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं और अपने पिता को पिंड दान